Hello guys, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations. I'm श्वेता. So आज हम पढ़ने वाले हैं themes of important days. जैसे कि आपको पता ही है आपके रिसेंटली जो CHSL एग्ज़ाम हुआ था ना मार्च में, ओनली 3 डेज़ का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था. आपने एनालिसिस किया था क्या पेपर को? सपोज़ ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसने एनालिसिस नहीं किया होगा, बट एनालिसिस किया हो तो यहाँ पे आपने नहीं देखा होगा कि थीम्स के बारे में क्वेश्चन आया था, हाँ कि नहीं. सो आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी, यानी जो बाद में होने वाले जो पोस्टपोन हो गए थे वो एग्ज़ाम्स में भी जो है आपकी थीम्स के बारे में तो ज़रूर पूछा जाएगा, हाँ कि नहीं. सो अभी हम क्या करने वाले हैं, थीम्स पढ़ने वाले हैं डेट्स की, और ये आपकी लास्ट 6 मंथ्स की पढ़ने वाले हैं. सो आपकी एग्ज़ाम कब होने वाला था? CHSL की मार्च में होने वाला था, बट क्या हुआ, पोस्टपोन हो गया था. अभी मार्च से लेके 6 मंथ्स प्रीवियस, यानी अक्टूबर से लेके मार्च तक जो है हम पढ़ने वाले हैं. अब अगर आपके एग्ज़ामिनेशन में जो पेपर करंट अफेयर की जो क्वेश्चंस अगर अपडेट हो जाती है तो हम क्या करते हैं, अगेन 2-3 मंथ्स का जो है थीम्स कर लेते हैं जब नोटिफिकेशन आ जाता है. समझ रहे हो ना. सो आपको 2 से लेके 4 मार्क्स जो है यहाँ से आपको मिल सकते हैं. कैसे? एक तो आपका थीम के बारे में आ जाता है, हाँ कि नहीं. आपने भी ये क्वेश्चन देखा होगा, हाँ कि नहीं. सो 2 मार्क्स यहाँ से आगे, एंड यहाँ पे डेट्स के बारे में भी पूछा जाता, ओनली डेट्स, वहाँ से आपको आ जाते हैं 2 मार्क्स, हाँ कि नहीं. सो ऐसे आपको 4 मार्क्स जो है यहाँ से मिल जाते हैं. सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं. एंड ऐसा टॉपिक इतना अच्छे से आपको कहीं पेड में भी नहीं पढ़ाया होगा आज तक. सो समझो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपको कैसे भी 4 मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो 2 मार्क्स एटलीस्ट मिल जाते हैं कैसे भी करके. सो पढ़ लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. इससे पहले हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. तो हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट कौन सा, अक्टूबर मंथ. सो यहाँ पे देखो 31 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड सिटीज़ डे मनाया गया था, और इसकी थीम क्या था, चेंजिंग द वर्ल्ड, इनोवेशन एंड बेटर लाइफ्स फॉर फ्यूचर जनरेशन. सो इसकी थीम ये था. सो आपको कैसे भी करके याद रखनी है. ये मैं बोल रही हूँ ना, ये भी क्वेश्चन एक्चुअली 99% चांस रखती है आपकी एग्जामिनेशन में आने की. सो आपने देखा होगा मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था, एनालिसिस किया था आपने सारे लोगों ने, तो वहाँ ये थीम के बारे में क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, हाँ कि नहीं. आप मुझे बताओ, हुआ था ना. सो ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकती है आपके आने वाले एग्ज़ाम में, ये भी आ सकती है. समझ रहे हो ना. सो आपको इसको याद करनी है कैसे भी करके. 2 मार्क्स नहीं तो छूट जाएंगे, ये भी याद रखो बात. सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट आ गया कौन सा, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज. कब मनाया गया था? 27 अक्टूबर को मनाया गया था. और इसकी थीम क्या थी, एंगेज द पास्ट थ्रू साउंड्स एंड इमेजेस, राइट. तो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट आ गया कौन सा, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे. सो ये ऑब्जर्व किया गया था कब, अक्टूबर 20 को, और ये एवरी 5 ईयर्स को एक बार मनाया जाता है. और इसकी थीम क्या हो जाती है, बेटर डाटा बेटर लाइव्स. समझ रहे हो ना. सो आपको ये याद रखनी है. सो एवरी वर्ड यहाँ पे 99%, एवरी थीम यहाँ पे 99% चांस रखती है आपके एग्जामिनेशन में आने की. समझ रहे हो ना. सो याद रखनी है एवरी थीम. सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट. यहाँ पे आ गया कौन सा, इंटरनेशनल डे फॉर एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी. ये कब ऑब्जर्व किया था, अक्टूबर 17 को. और थीम क्या है, एक्टिंग टुगेदर टू एम्पावर चिल्ड्रन, द फैमिलीज एंड द कम्युनिटीज टू एंड पॉवर्टी, राइट. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन. यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना ये कितना इम्पोर्टेंट है. सारे लोग याद कर लीजिए, इतना अच्छा तो आपको कहीं नहीं मिलेगा. एक प्लेस में आपको थीम्स कोई नहीं पढ़ाया, ये बात आप समझ लो. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन. यहाँ पे वर्ल्ड फूड डे. और वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को. और यहाँ पे इसकी थीम हो जाता है, आर एक्शंस आर आर फ्यूचर. हमारे जो एक्शंस है, सॉरी यहाँ पे वेट, थोड़ा चले गया था, कोई बात नहीं. यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे देखो, आर एक्शंस आर आर फ्यूचर. यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड फूड डे का थीम क्या है, आर एक्शंस आर आर फ्यूचर. समझ रहे हो ना. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट.
सो यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को क्या है, रूरल वुमेन डे है, राइट। और इसकी थीम हो जाती है रूरल वुमेन एंड गर्ल्स बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलेंस, राइट। इसका थीम हो गया, ये कब मनाया गया था, 15 अक्टूबर एंड रूरल वुमेन डे, राइट, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया हमारा कौन सा, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे। कब मनाया जाता है, 14 अक्टूबर 2019 में मनाया गया था। और 2019 का थीम हो जाता है यहाँ पे वीडियो स्टैंडर्ड्स क्रिएट ए ग्लोबल स्टेज। समझ रहे हो ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब ऑब्जर्व किया गया था, 12 अक्टूबर एवरी ईयर को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसकी थीम जो है हो जाता है प्रोटेक्टेड बर्ड्स बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, राइट। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। अक्टूबर में एक्चुअली बहुत सारे थीम्स पूछे गए थे, सो आपको किसी भी करके याद करनी है, रिवाइज करो बार बार, याद अपने आप ही हो जाता है। सो यहाँ पे द यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व्स इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ऑन 11 अक्टूबर। समझ रहे हो ना, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। सो यहाँ पे थीम हो जाता है गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। ये जो ऑब्जर्व कब किया गया था, 4 से लेके 10 अक्टूबर जो है एवरी ईयर को मनाया जाता है। और ये होता है स्पेस वीक, और इसकी थीम हो जाती है द मून गेटवे टू द स्टार्स, राइट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व्स वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर एवरी ईयर। सो इसकी थीम क्या हो जाती है, सुसाइड प्रिवेंशन, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड द फर्स्ट मंडे, यानी एवरी मंडे ऑफ अक्टूबर जो है वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेटेड किया जाएगा। और इसकी थीम हो जाती है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज एज एन इनोवेशन टूल टू ट्रांसफॉर्म वेस्ट टू हेल्थ। सो ये हो जाता है कौन सा है, ये वर्ल्ड हैबिटेट डे का थीम, राइट। कब मनाया जाता है, ये फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे नेक्स्ट वन आ गया, द यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व करती है 1 अक्टूबर एवरी ईयर। कौन सा डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, राइट। इसकी थीम क्या हो जाती है, द जर्नी टू एज इक्वालिटी, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया कौन सा, नवंबर ना। अक्टूबर का सारे थीम्स जो है हमने पढ़ लिया जो करंट अफेयर में आए हुए हैं। अभी नवंबर का पढ़ते हैं, चलो। सो यहाँ पे देखो, नवंबर का द इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये कब ऑब्जर्व किया गया था, 25 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया है। इसका थीम क्या है, देखो, ऑरेंज द वर्ल्ड जनरेशन इक्वालिटी स्टैंड्स अगेंस्ट रेप, राइट। ये हो गया इसका थीम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट आ गया, अभी देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और कौन सी है यहाँ पे, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज़, दोनों ने मिल के जो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ डे जो है मनाया है। कब मनाया है, 3rd वेडनेसडे ऑफ नवंबर को जो है एवरी ईयर ये मनाया जाता है। और इसकी थीम हो जाती है ऑल टुगेदर टू एंड ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, कब, नवंबर 20 को। सो इसकी थीम क्या हो जाती है, पोजिशनिंग अफ्रीकन इंडस्ट्री टू सप्लाई द AFCFT है मार्केट, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा एक भी अनइम्पॉर्टेंट है बोल के मत सोचना, सारे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो, वर्ल्ड टॉयलेट डे इज सेलिब्रेटेड कब, 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम क्या हो जाती है, लीविंग नो वन बिहाइंड, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। यहाँ पे द वर्ल्ड डायबिटिक डे कब है, 14 नवंबर है। और इसकी थीम हो जाता है फैमिली एंड डायबिटिक्स, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड न्यूमोनिया डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन November 12, राइट। कब मनाया जाता है, 12 नवंबर को। कौन सा डे है, निमोनिया डे है। और इसकी थीम क्या हो जाती है, हेल्दी लंग्स फॉर ऑल, राइट।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे नवंबर 13 जो है सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड काइंडनेस डे जैसे, समझ रहे हो ना। सो इसकी थीम क्या हो जाती है, encouraging people across the globe to better understand the pain of others and touch their lives positively। इसकी थीम ये हो जाती है कौन सी, वर्ल्ड काइंडनेस डे की। नवंबर 13 को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। सो यहाँ पे वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट है और ये सेलिब्रेट किया जाता है आपकी 10 नवंबर। इसकी थीम हो जाती है ओपन साइंस लिविंग नो वन बिहाइंड। राइट, समझ में आ रहा है ना। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे आ गया हमारा अक्टूबर एंड नवंबर फिनिश। सो हम पढ़ने वाले हैं दिसंबर की थीम्स। राइट, सो यहाँ पे फर्स्ट थीम कौन सा है, 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। और यहाँ पे थीम क्या है, ऑल्टरनेट कंज्यूमर ग्रीवियंस और डिस्प्यूट रिड्रेसल। राइट, सो इसकी थीम ये हो गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। एंड यहाँ पे देखो इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया गया था, 12 दिसंबर। और इसकी थीम क्या हो जाती है, कीप द प्रॉमिस। कीप द प्रॉमिस जो है इसका थीम हो जाता है, कब सेलिब्रेट किया गया है, 12 दिसंबर। राइट, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे द यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व्स इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑन 9 दिसंबर। कौन सा है, एंटी करप्शन डे है 9 दिसंबर। इसकी थीम क्या है, यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन। राइट, बहुत ही अच्छा थीम है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे नेक्स्ट वन, द यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व ह्यूमन राइट्स डे कब, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। और इसकी थीम 2019 की क्या थी, यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ये बहुत ही अच्छा थीम है। राइट, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑफिशियल रिकॉग्नाइज 7 दिसंबर एज इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ग्लोबली। समझ रहे हो ना, द यूनाइटेड नेशंस ने इसको रिकॉग्नाइज किया है और इसकी थीम क्या हो जाती है, 75 ईयर्स ऑफ कनेक्टिंग द वर्ल्ड हो जाती है इसका थीम। राइट, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे द इंटरनेशनल वॉलंटियर डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 5 दिसंबर एवरी ईयर। सो इसकी थीम क्या है, वॉलंटियर फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। कौन सा डे है ये, इंटरनेशनल वॉलंटरी डे है। राइट, तो चलिए देखते हैं कब मनाया गया था ये, 5 दिसंबर एवरी ईयर, याद रख लेना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम क्या हो जाता है इसका, क्या है, promoting the participation of persons with disabilities and their leadership, taking actions on the 2030 development agenda। राइट, ये हो जाती है इसकी थीम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे देखो कौन सा है ये, सो यहाँ पे वर्ल्ड एड्स डे है, कब मनाया जाता है सबको पता ही है, 1 दिसंबर। फिर भी एग्जामिनेशन में आती है, थीम पूछा जाता है इसका, आपको कैसे भी करके याद रखनी है, कम्युनिटीज़ मेक द डिफरेंसेस। सो ये हो जाती है इसकी थीम वर्ल्ड एड्स डे की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे दिसंबर का हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर ख़त्म कर दिया। सो अब पढ़ने वाले हैं जनवरी का। चलिए देखते हैं, 25 जनवरी जो है नेशनल वोटर्स डे है और इसकी थीम क्या हो जाती है, इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। राइट, सो ये हो गया थीम, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोटर्स डे इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और इसकी थीम जो है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो इसको कैसे भी करके याद कर लेना, 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे एंड थीम भी याद रख लेना। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी और इसकी थीम क्या है, लर्निंग फॉर पीपल प्लानट एंड प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। इसकी थीम ये है। राइट, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। 24 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, याद रख लो, मैं बोल रही हूँ याद रख लेना सारे के सारे, समझ रहे हो ना, एग्ज़ाम में आएगा कैसे भी करके। मुझे कैसे भी करके यहाँ से जो भी पढ़ रहा है ना, एटलीस्ट 1% जो भी पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा, मेरी बात पे ट्रस्ट रखो। जो देखेगा पढ़ेगा यहाँ पे सिलेक्शन लेके जाएगा, क्योंकि मैं इतना रेलेवेंट पढ़ा रही हूँ, क्योंकि
यहाँ पे आपको कहीं नहीं देखने के लिए मिलता है, कहीं पे भी जाके ढूंढ लो, इतना अच्छा है एवरीथिंग, यू नो। एवरी जीके में आपको एटलीस्ट 50 मार्क्स में एटलीस्ट 40 मार्क्स आ जाएंगे आपको, मेरी गारंटी है ये। सो यहाँ पे देखो, वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? जनवरी 30 को। यहाँ पे थीम हो जाता है लेप्रोसी इजंट व्हाट यू थिंक, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे हमने क्या क्या कर लिया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी कर लेते हैं, अभी फरवरी। सो यहाँ पे देखो, इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल, ये जो है ऑब्जर्व किया गया था 6 फरवरी, और इसकी थीम थी अनलिशिंग यूथ पावर, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे देखो, इंडियाज़ फर्स्ट प्रोटीन डे कब मनाया गया? तो ये तो फर्स्ट वाला है, इसको याद कर लेना, आ जाएगा एग्जाम में, बात मान लो मेरी। सो यहाँ पे इंडियाज़ फर्स्ट प्रोटीन डे ऑन 27 फरवरी को मनाया गया था। और क्यों मनाया गया था? ये अवेयरनेस लाने के लिए कि प्रोटीन आपके लिए कितना ज़रूरी है, आपकी बॉडी के लिए, समझ रहे हो ना, आपकी हेल्थ के लिए, समझ रहे हो ना। सो इसकी थीम क्या हो जाती है? 2000, सो यहाँ पे ऑफ इंडिया प्रोटीन डे 2000 यहाँ से शुरू हुआ है। सेट टू एक्ट एज रिमाइंडर फॉर ऑल इंडियंस टू डेली आज देमसेल्फ एंड अदर्स। प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन में क्या है, कितना अच्छा है ना ये थीम, याद रख लो, हिंदी में है ये। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट आ गया, द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 20 फरवरी। सो इसकी थीम क्या हो जाती है? कौन सी है? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम हो जाता है क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे वर्ल्ड कैंसर डे कब? 4 फरवरी को ये जो है मनाया जाता है, और इसकी थीम हो जाती है आई एम एंड आई विल, राइट। सो इसको भी याद कर लो, ये है थोड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे नेक्स्ट वन देखते हैं। देखो यहाँ पे वर्ल्ड वेटलैंड डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन 2 फरवरी को मनाया जाता है, राइट, वेटलैंड्स डे। सो इसकी थीम हो जाती है वेटलैंड्स एंड द बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे हमारा क्या क्या हो गया? अक्टूबर से लेके फरवरी तक कर लिया हमने। हमारा लास्ट वन यहाँ पे मार्च का कर लेते हैं, तो हो जाता है हमारा 6 मंथ्स का। CHSL एग्ज़ाम के लिए आप 4 मार्क्स रेडी पकड़ के रेडी हो जाते हो, राइट। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांसलैक्टिव स्लेव ट्रेड, ये जो है आपका 25 मार्च को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम हो जाती है कन्फ्रंटिंग स्लेवरी लेगेसी ऑफ रेसिज्म टुगेदर, राइट। ये थीम को याद रख लो, ये डे यहाँ पे सब कुछ जो है याद ही करनी है, PDF भी मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर। सो इसकी थीम क्या हो जाती है? ट्यूबरक्लोसिस डे 2020 इट्स टाइम, राइट। इसका थीम जो है ये है, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे आ गया हमारा कौन सा? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 23 मार्च को ऑब्जर्व किया गया था। इसकी थीम हो जाते हैं वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे आ गया हमारा वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व कब किया जाता है? 22 मार्च एवरी ईयर का जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है, और इसकी थीम हो जाती है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। ये अच्छा, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे बताया गया था कि दोनों की जो है थीम एक ही है, मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया था वो वाला पॉइंट, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे वो सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन March 15, राइट। सो यहाँ पे इसकी थीम हो जाती है द सस्टेनेबल कंज्यूमर्स, राइट। तो चलिए देखते हैं, ये कंज्यूमर के बारे में बहुत पूछा जाता है, इसको याद रख लो, मैं बोल रही हूँ एग्जाम में आएगा कैसे भी करके, समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ये ऑब्जर्व किया गया था कब? 18 मार्च, और इसकी थीम क्या थी? रिसाइकलिंग हीरोज, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे नेक्स्ट वन कौन सा है? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस
हैप्पीनेस का भी इंडेक्स के बारे में भी पूछा जाता है, समझ रहे हो ना। सो ये उस तरह जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाती है थोड़ा। सो इसकी थीम हो जाती है हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। सो ये हो जाता है 28 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब सेलिब्रेट किया गया था? 21 मार्च को। और इसकी थीम क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2020 का थीम फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे देखो, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ऑब्जर्व किया गया था 21 मार्च को। और इसकी थीम क्या थी? वी डिसाइड इसका थीम है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे वर्ल्ड किडनी डे जो है ऑब्जर्व किया कब किया जाता है? 2nd थर्सडे ऑफ मार्च को जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका एवरी ईयर, राइट। सो इस ईयर सेकेंड थर्सडे कब आया था? 12 मार्च को आया था। सो इसको 12 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था। और इसकी थीम क्या हो जाती है? किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर फ्रॉम प्रिवेंशन टू डिटेक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस टू केयर, राइट। समझ रहे हो ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सबको पता है ना, 8 मार्च। सबको पता है वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, फिर भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इसकी थीम देख लो क्या है? आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेंस राइट्स, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज अब ग्लोबली ऑब्जर्व किया गया है कब? मार्च 1 को ऑब्जर्व किया गया है। और इसकी थीम हो जाती है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेंस एंड गर्ल्स, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे नेक्स्ट वन आ गया वर्ल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड लाइफ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 3 मार्च एवरी ईयर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। और इसकी थीम जो होती है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ये हो गया इसका थीम, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। ये है वर्ल्ड हियरिंग डे। और कब ऑब्जर्व किया था? 3 मार्च को ऑब्जर्व किया गया था। और इसकी थीम हो जाती है हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू, राइट। सो ये हो गया इसका थीम, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे हमने लास्ट 6 मंथ्स की जो थीम्स गिवन है आपकी करंट अफेयर में वो सारे के सारे पढ़ लिया है। यानी ये लास्ट 6 मंथ्स का नहीं है, ये CHSL बेस्ड, यानी मार्च यानी अक्टूबर से लेकर मार्च तक पढ़ लिया हमने, जो आपके SSC CHSL एग्ज़ाम में आने की चांस है। और अभी सपोज CHSL एग्ज़ाम में आपकी करंट अफेयर की क्वेश्चंस अगर अपडेट हो जाती है तो हम क्या करने वाले हैं? अगेन अप्रैल, मई, मार्च, जून, जुलाई कब तक होगा एग्ज़ाम, उससे पहले जो भी थीम्स है वो सारे भी कर लेते हैं जब नोटिफिकेशन आ जाती है, राइट। सो यहाँ पे बात आती है PDF की। आपको PDF चाहिए तो 15 लाइक एंड 15 कमेंट कर दो। सो मुझे पता चलता है कि एटलीस्ट 15 बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं। सो उससे मैं क्या करती हूँ, आपकी टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन नीचे उसका लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में गिवन है उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। सॉरी थोड़ा इधर उधर हो रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो 15 लाइक कर दो एंड 15 कमेंट कर दो तो आपको मिल जाएगा PDF, राइट। सो विद दिस आई रैप अप। अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।